क्लास 8 का मैथ है एनसीईआरटी। आज क्या सीखेंगे? क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक क्या कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है, थोड़ा भी अगर स्किप करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अभ्यास 1A कक्षा 8 का सरल कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले कक्षा में पढ़ा है कि जब हर बराबर रहता है तो ये क्या करते हैं, 5 को लिख लेते हैं और ये सेम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, 4। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा और 5 लिख दिए आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल 4 है और क्या है, 2। ठीक है, तो ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा और दोनों में क्या है, माइनस ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब हर बराबर है तो 5 उतार देंगे। 4 में से 2 गया, 2 और 5। ये आपका आंसर हो गया। 2 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है दूसरा सवाल, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। रेखा हमको क्या करना है, खींचना है। ठीक है, लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे यहाँ से और यहाँ तक। इसका यहाँ केंद्र मानेंगे, बीच का हिस्सा को केंद्र मानते। ठीक है, ये आपका क्या है, रेखा। ये आपका क्या है, रेखा है, रेखा। अब देखते हैं कि अगर इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इधर आ रहा है तो घट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर आ रहा है तो घट रहा है और इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। सभी अंक के सामने माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये कितना है, 4। ये कितना है, 4। तो हम सबके नीचे क्या करेंगे, 4 लिखते जाएंगे बट्टा लगाकर। ठीक है, सबके नीचे, तो ये बट्टा में बदल गया। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, 4। 4 ही लिखेंगे इधर भी। ठीक है, ये सब अलग अलग है, ये क्या करेंगे, सब लिखते जाएंगे। अब देखिए प्लस इधर है, इधर क्या है, माइनस। -3/2।
तो यहाँ पे क्या है +3/4। तो यहाँ क्या करेंगे +3/4 जीरो से उठाएंगे और यहाँ ऐसे मिला 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जाएगा ऐसे ताकि -3/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जीरो को हम क्या करते हैं केंद्र मान लेते हैं। जीरो को क्या करेंगे केंद्र मान लें, जीरो से तो इधर आ रहा है तो जीरो को क्या करेंगे केंद्र मान लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये कितना अंक हो रहा है 1 2 3, तो 3/4 क्या कर रहा है 3 से विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है विस्थापन कर रहा है। ठीक है, कितना समझ गए। अब दूसरा कह रहा है 1 से लेकर एक 1 से लेकर 1 और 2, यहाँ पे 3 हो रहा था 1 2 3, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, ये 3 कह रहा है। तो ये अभी क्या कर रहा है 1/4, ये भी क्या कर रहा है 1/4, यानी एक विस्थापन कर रहा है। एक क्या कर रहा है विस्थापन कर, एक क्या कर रहा है विस्थापन कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये 3/4 और 3 यहाँ माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे 3/4 प्लस, यहाँ पे 6 क्या कर रहा है विस्थापन कर, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक 3 हो रहा है, एक एक कम हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक 3 हो रहा है, ये एक एक क्या हो रहा है ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 3/4 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 3/4 क्या हो रहा है हाँ यहाँ से और यहाँ तक 3/4 ये क्या कर रहा है ऋणात्मक, ऋणात्मक दिशा की तरफ जा रहा है। तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया पहला सवाल, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम हल करेंगे। दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि दूसरे सवाल में यहाँ पे -3/4 कोष्ट में और प्लस दिया है
5/-6, ठीक है, यही दिया है इसमें। इसको मिटा दिया जाए। दूसरा नंबर देख लेंगे हम। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, माइनस है शायद यहाँ। यही क्या है सवाल है, दूसरा नंबर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, रेखा के माध्यम से इसको हल करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमने एक रेखा खींच लिया। ये जो लाइन खींचेंगे इसी को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ये आपका बीच का भाग हो गया। ये बोर्ड छोटा है इसीलिए, ये बोर्ड छोटा है इसीलिए हमने क्या किया, इतना ही में बस ये ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। ये रेखा के माध्यम से समझाना है हमको, तो इसी माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 मान लिए, 0 से इधर जब जाएगा तो ये प्लस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। नीचे को हम देखेंगे, नीचे को अगर इस ग्राफ के माध्यम से समझाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसमें जो हर है ये बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे या एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 कितना हो, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। आज 6 चौको 24 हो जाएगा, 24, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बीच में क्या करेंगे, हम 24 ले लेंगे नीचे, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो इसको हम छोटा करेंगे, क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो ये 38 हो गया, 38 कितना से कट जाएगा, 4, ठीक है। 16 दूना 16 16 32 16 तिया 48 हो जा रहा है। 38 किस चीज से कटेगा, 29 27, 29 कितना होता है 27, तो इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, 20 18 38 हो जाएगा, 24 ये लिख देंगे। इसको छोटा करेंगे तो 19 होगा, 19 दूना 38 और 12 दूना 24, ठीक है। अब देखेंगे कि 19 में से क्या करेंगे, हम 9 घटा देंगे, 0 से लेकर 9 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 19 माइनस 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, बट्टे में कितना है 12, ठीक है। यही 10 माइनस क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। एक और है कि यहाँ से 0 से लेकर क्या, हाँ 0 से लेकर और 9 तक ये क्या है, बढ़ता जा रहा है और 9/12 हो रहा है। 9 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहाँ पे किस दिशा में जा रहा है, 9/12, ये 9 विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी क्या, विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसके क्या
10/12 के विपरीत दिशा में जा रहा है। यही 10 है, जो यह 9 है, 9 1 से लेकर 9 से लेकर और कहाँ तक आ रहा है 1, यहाँ 0 तक आएगा तो 9 हो जाएगा। और जब 0 जब माइनस की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10/12, क्योंकि बट्टे में 12 है और यहाँ पे माइनस हो जा रहा है तो 9 है, 9 यहाँ तक आएगा, 9 यहाँ तक आएगा 0 तक। और जब एक उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। -10/12, ये 10 विस्थापन विपरीत दिशा में क्या हो रहा है जा रहा है। ठीक है, यही यहाँ से क्या हो रहा है देखो, एक यही क्या अभी समझाएं, एक विस्थापन यानी 1/12 ये क्या हो रहा है विस्थापन होता है। ठीक है, और देखो एक विस्थापन विपरीत दिशा में 1/12, यहाँ पे 1/12 है, यहाँ से जो है यहाँ से ये समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हो रहा है विस्थापन विपरीत दिशा में क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इस मैथ को समझ गए आप। चलिए अगले मैथ पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, हर का लॉ लेकर सरल कीजिए। हमको सबसे पहले पता होगा कि ये जो नीचे का है इसी को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो हमको बस इसको लेना है, इसको। ठीक है, तो क्या लेना है लॉसा निकालना है। ठीक है, 12 हो जाएगा और 16 लॉसा निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 8 दूना 16। ठीक है, 3 2 से काटेंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एका ना 2। ठीक है, इन 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा 3, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई, 16 तिहाई कितना होता है 16 तिहाई 48, 16 तिहाई कितना होता है 48। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये आपका, ठीक है लॉसा निकल गया, ये आपका क्या निकल गया लॉसा निकल गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे कोष्ठ तोड़ते हैं 5 और 12, नहीं देखो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे 5 हो जाएगा और 12 प्लस 16। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसका लॉसा कितना आ रहा है 48 आ रहा है, इसका लॉसा कितना आ रहा है 48 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है 5, आइए कितना हो रहा है 7। तो ये जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/48। तो इसको अगर छोटा करेंगे तो 2 एका नम 2 एका नम 2, 48 एका नम 48, 48 एका नम 48। ठीक है, इसको छोटा करना है। नहीं ऐसे नहीं होगा, 7 5 12 48। ठीक है,
तो 6 दूना कितना होता है 12, 2 हो जाएगा 48, 48। ठीक है, 48 से का नाम 48। इसको छोटा करेंगे तो कितना होगा 7 5 12, 48, 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, अब 12 चौको 48। ठीक है, 12 चौको कितना हो जाएगा 48। कितना समझ में आ गया? इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं गुणनखंड वृद्धि से। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे लिख दिए 12। ठीक है, और ये और यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे लिख दिए 7, यहाँ पे लिख दिए 16। यही है ना। अब इस दोनों के बीच में क्या करेंगे हम, इस चीज से गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, और यहाँ 3 से गुणा कर ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 12 चौको 48 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 तरीके 21 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है, यहाँ पे 21 आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 7 तरीके 21 आ रहा है, 7 तरीके कितना आ रहा है 21, 20 आ रहा है, यहाँ पे 5 चौक 20 है, 7 तरीके 21। ठीक है, 16 तीन 48, 16 चौक 12 चौक 48, 8 16 तिया 48। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है 48, यानी हर क्या है बराबर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या किस चीज का चिन्ह है, घटाना का। तो 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा -1 और 48। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा सवाल होगा। दो तरीकों से ये सवाल हल हो सकता है। ठीक है, आगे सवाल। आगे कह रहा है 3:33। इस सवाल को हम करेंगे हल, तो एलसीएम निकाल लेंगे। लसा वृद्धि कह रहा है तो लसा निकालेंगे, 11 हो जाएगा और 33 हो जाएगा। सबसे छोटे से काटेंगे तो 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 8 9 10 ऐसे 11 से देख रहे हैं हम काट कर, तो 11 से काट रहे हैं, 11 का नाम 11। ठीक है, आइए कितना हो रहा है 11 तिया 33। ये क्या हो रहा है 11 से कट जा रहा है, 11 से क्या हो रहा है कट जा रहा है 33, 11 तिया 33। ये कितना से कट रहा है 11 से, 11 तिया 33। ठीक है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 3 बार। ठीक है, तो 11 तिया कितना होता है 33, 11 लिखकर 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 11 तिया। ठीक है, इसको एक और विधि से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ किससे गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 से करके देखा जाए
3 से करके देखा जाए कितना आंसर आ रहा है। 3 से गुणा करके देखा जाए तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पे कर ले रहा है 3/11 गुणे 3, ठीक है। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 11 तिया कितना हो जाएगा 11 तिया 33, ठीक है। 11 तिया 33। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, किस चीज से करें इसको, तो 4 है और 35, ठीक है। तो इसको किस चीज से गुणा कर रहे हैं, 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहेगा। यहाँ पे 11 से न करके 1 से किया जाए तो 4 का नाम 4 हो जाएगा और 33 का नाम 33 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है। तो इसको हम लिखेंगे 9/33, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, घटाना है, घटाना का चिन्ह देंगे तो कितना हो जाएगा 4, बीच में लिख ले रहे हैं 33, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, ये आपका 33। बहुत आसान तरीके से कई विधि से इसको क्या हल कराया जा सकता है, ठीक है। इसको 2 और इसमें सवाल है, ठीक है, अंत तक बने रहे। इसी सवाल को करेंगे। चौथा है मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो नीचे नहीं दिया है उसी का हमको क्या करना है, एक अंक मान लेते हैं। जैसे 2/, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस लिख दिए, 11/, क्या करेंगे 9, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, ठीक है, इसको किस चीज से गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करेंगे, तो यहाँ जो 2 है, ये 2, ये 2 है तो ये 9 से गुणा, 1 है 9 से, यही है, ठीक है, यही क्या है। अब इसको गुणा करते हैं तो 9 दूना कितना होता है 18, 9 दूना कितना होता है 18, 9 दूना कितना होता है 18, 9 का नाम 9, इसको सही से लिख दें, यही हो गया। अब देखिए ये तो पहले का है, ये वाला। अब ये जो है 11 है तो ये कितना है 9, ठीक है। अब इसको हम किस चीज से गुणा करेंगे, 1 से कर दे रहे हैं, तो 11 का नाम 11, 9 का नाम 9। अब देखिए 18 जो है उसमें से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, हर 9 आ जा रहा है। 18 में से 11 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, एक मान लेंगे, पहले सवाल उतारेंगे 3 और प्लस 2 3, यही सवाल है, कोष्ठ हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, एक का क्या किए मान लिए। इस सवाल को हम जब हल करेंगे तो ये किस चीज से गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करेंगे, ये हम 3 से गुणा करेंगे। किस चीज से गुणा करेंगे, 3 से। तो ये 3/1 हो गया, 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 3 9 आ गया, 3 का ना 3 है। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज से गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से करेंगे कि नहीं, किस चीज से करेंगे, 1 से कर दे रहे हैं, तो 2 है, 1 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 है ना, 3, तो 2 का नाम 2 और 3 का नाम 3। यहाँ पे भी हर आ गया और यहाँ पे भी हर आ गया, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बराबर लिखकर ऐसे देखो, ये 3 हो गया और यहाँ पे 9 है, 9 लिख दिए, ये है 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा, 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों, ये लेसन ही क्या हो गया, कंप्लीट, ये पूरा लेसन समाप्त, अभ्यास एवं समाप्त हो गया। ये बताइए इस वीडियो में मजा आया?